हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक पर। आशा है कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन पे बहुत अच्छे ढंग से ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इसके अतिरिक्त जो है जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं इत्यादि सभी से कुल 600 प्लस प्रश्नों की जो टेस्ट सीरीज या श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में हम आज उसके दूसरे भाग की बात करने वाले हैं। तो सेशन को जो है गाइज अंत तक जरूर देखिएगा और अपना महत्वपूर्ण सुझाव जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, पहला प्रश्न कह रहा है भारत में नए राज्यों का निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, संपन्न किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साधारण बहुमत से जो है भारत में नए राज्य जो होते हैं इनका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 14 जो है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है। ठीक है, जो अनुच्छेद 14 है या 14 है ये भारत के जो नागरिक हैं इनको किस बात की गारंटी देता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 है का डी जो है ये इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण पर जो है ये अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को यह गारंटी देता है। ठीक है, विधि के समक्ष समता मतलब होता है कि सभी जो है कानून के समक्ष जो है वो समान होंगे और विधियों का समान संरक्षण मतलब सभी विधियों का समान रूप से सब पे जो है जो कानून आपके लिए है वो दूसरे के लिए भी कानून लागू होगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है, प्रश्न 102, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता के अधिकार का प्रावधान करता है। ठीक है, किसके अधिकार को, समता के प्रावधान का अधिकार करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है ये राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 14। ठीक है, ये क्या करता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण जो है नागरिक को जो है प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे नीचे दिए गए आधारों में से राज्य किस आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं कर सकता है। ठीक है, आधारों में जो नीचे आधार दिए हैं उसमें ऐसा कौन सा आधार है जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत विभेद का प्रतिषेध नहीं जो है करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, भाषा के आधार पर जो है ये विभेद का प्रतिषेध नहीं करता है। ठीक, आर्टिकल 15 या अनुच्छेद 15 जिसमें क्या कहा गया है अनुच्छेद 15 में, जिसमें ये कहा गया है धर्म, ठीक है ध्यान रखिएगा इन बातों को, धर्म एंड मूल वंश, ठीक है मूल वंश और लिंग और जन्म स्थान, ठीक है, और जो यहाँ पे जन्म और जन्म स्थान, ठीक है, इनके आधार पर विभेद का प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 15 में ये प्रावधान है जो हमारा किसका अधिकार है, समता का अधिकार है। और कहाँ से समता के अधिकार हैं, ये 14 से 18 के बीच में जो है, अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक ये समता के अधिकार में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा 103 क्वेश्चन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 104 प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का प्रावधान है। तो आंसर हो जाएगा 104 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 16 जो है ये बात करता है कि जो कमजोर वर्ग हैं समाज में उनको नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में किसका रिजर्वेशन की बात करता है या आरक्षण देने का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद कौन करता है, 16 करता है। ठीक है, और ये अनुच्छेद 16 किस में आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखिएगा ये समता के अधिकार हैं। ठीक है, समता का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 16 आता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक क्या है, समता के अधिकार हैं। ठीक है, 16 क्या कहता है, 16 ये कहता है कि ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न 105 कह रहे हैं
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समता का प्रावधान करता है? ठीक है, थोड़ी देर पहले मैं बताया पीछे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन पे, तो आंसर हो जाएगा हमारा 105 का ऑप्शन बी। ठीक है, अनुच्छेद 16 ठीक करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, अनुच्छेद 22 में अगर हम बात करें तो क्या है, अनुच्छेद 22 में जो है ये ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 22 जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण करता है अनुच्छेद 22। ठीक है, अनुच्छेद 22 क्या करता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 22 जो है कुछ जो है दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है प्रदान करता है। और ये किसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 22, तो ध्यान रखिएगा ये स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। कहाँ से कहाँ तक है स्वतंत्रता के अधिकार, तो ध्यान रखिएगा 19 से लेके 22। ठीक है, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक कौन से अधिकार हैं, तो ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता के अधिकार हैं 19 से 22। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्न लिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का पूर्ण रूप जो है या पूर्ण रूप से निषेध करता है? किसका, अस्पृश्यता का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 जो है यह प्रावधान करता है, अस्पृश्यता के अंत की बात कहता है, या जो है अस्पृश्यता का पूर्ण रूप से निषेध की बात करता है अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 क्या है, किस अधिकार के अंतर्गत आता है, रिपीट भी करते चलिए, ये समता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं जो 14 से 18 के बीच में हैं। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत तथा उसका आचरण निषिद्ध जो है अनुच्छेद 17 बोलता है या कहता है। ठीक है, अनुच्छेद अगर हम बात करें 18 में, तो अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है, ये वही है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। वहीं अनुच्छेद 14 की बात करें तो क्या है, ये है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण है। ठीक है, अनुच्छेद 19 की बात करें तो ये क्या कहता है, अनुच्छेद 19 ये कहता है कि जो है 6 अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 19, जिसमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एंड सम्मेलन, दूसरा है सम्मेलन की स्वतंत्रता, और तीसरा है संघ की, चौथा है संचरण की, और पांचवा है निवास की, और छठा है वृत्ति की। ये अनुच्छेद जो है 19 के अंतर्गत या अनुच्छेद 19 में इनका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 निम्न में से क्या प्रावधान करते हैं? ठीक, 17 और 18 जो है ये क्या प्रावधान करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 17 18 क्या करते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा ये 17 जो करता है अस्पृश्यता का अंत करता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या हो जाएगा इसका 107 का ऑप्शन ए, सामाजिक समता की बात कहता है, क्योंकि समता है, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, और यहाँ पे 17 18 दिया, इसका मतलब ये किस में आएंगे, समता के अधिकार में। ठीक है, तो सामाजिक समता की बात करते हैं अनुच्छेद 17 एंड 18। ठीक है, 17 में अस्पृश्यता का अंत है, उसका आचरण निषिद्ध है, और 18 में क्या है, अनुच्छेद जो 18 है क्या कह रहा है, अनुच्छेद 18 में ये कहता है सेना या विद्या संबंधी जो सम्मान है उनके सिवाय सभी उपाधियों पर रोक लगाता है। ठीक है, सेना और किसमें, शिक्षा या कह सकते हैं विद्या। ठीक है, सेना या विद्या संबंधी जितने भी सम्मान हैं उनके सिवाय सभी उपाधियां जो हैं उन पर रोक लगाता है अनुच्छेद 18। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नेक्स्ट 108 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो है वाक्य स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित है या किसमें है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, जो डी है ये राइट हो जाएगा, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार अनुच्छेद 19 जो है ये कहता है। ठीक है, संदर्भित करता है या कहता है। ठीक है, वाक स्वतंत्रता और आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है 19 आर्टिकल। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो ए है, स्वतंत्रता की जो है ये अनुच्छेद 19 की बात करता है, क्योंकि अनुच्छेद 19 किस में आता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार के सेक्शन में आता है, जो अनुच्छेद 19 से लेके कहाँ तक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है। ठीक है, अनुच्छेद 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस अधिकार के तहत प्रेस की आज़ादी दी गई है, प्रेस की जो आज़ादी है वो किस अधिकार के तहत दी गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार जो है ये इसके तहत जो है प्रेस की जो स्वतंत्रता है या प्रेस की जो आज़ादी है दी गई है, तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा बी विकल्प। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद इसमें अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया, तो ध्यान रखिएगा ये अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत 19 में जो है ये अधिकार दिया गया है, जिसमें 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, जिसमें वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार या स्वतंत्रता, और दूसरा है सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरा है संघ की स्वतंत्रता, चौथा है संचरण की स्वतंत्रता, एंड पांचवा जो है वो निवास की स्वतंत्रता है, छठा जो है वृत्ति की स्वतंत्रता है।
तो ये 19 जो है 6 प्रकार की कुल जो है स्वतंत्रताएं नागरिक को, भारतीय नागरिक को प्रदान करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 20 है उसके तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है ये किसमें संदर्भित है? प्रश्न संख्या 111 राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में जो है ये संरक्षित है या संदर्भित है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में 111 का ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निजता का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है, जो निजता का अधिकार है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो सी है ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार आता है। और 21 किसकी बात करता है? ये 21 जो है किस कैटेगरी में आता है? तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था 19 से लेके 22 जो हैं ये स्वतंत्रता के अधिकार हमारे इसमें शामिल हैं। ठीक है, जो 19 से 22 में कहे गए हैं, जो भारतीय नागरिक हैं उनकी स्वतंत्रता क्या होंगी उसमें 19 से 22 में कहा गया है या इनके प्रावधान मिलते हैं। तो अनुच्छेद 21 किस में आता है? 19 से 22 के बीच में। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का क्षेत्र है या स्वतंत्रता के अधिकार का पार्ट है। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है? ये कहता है कि निजता का अधिकार की ये बात करता है 21। ठीक है, अनुच्छेद 21। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट है प्रश्न 113 प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है के अनुसार 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है संदर्भित है। तो किसमें संदर्भित है? या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है कहाँ पे संदर्भित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में जो है ये प्रावधान है या संदर्भित है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, ये आर्टिकल 21 कहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 114 प्रश्न पे। 114 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है? ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो जीवन का अधिकार ये क्या है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 114 का ऑप्शन जो सी है, मूल अधिकार जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 115 प्रश्न कह रहा है हमारे देश में शिक्षा का अधिकार जो है एक अधिकार है। ठीक, शिक्षा का जो अधिकार है एक अधिकार है और ये किस अधिकार में आता है? शिक्षा का अधिकार। तो आंसर हो जाएगा ये मूल अधिकार में आता है। ठीक है, किस में आता है? ये मूल अधिकार में आता है जो शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस उम्र तक, ठीक है, भारतीय संविधान में जो है किस उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देता है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 116 का ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष में ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें जो बच्चे होंगे भारतीय संविधान के अनुसार वो 14 से उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 प्रश्न कह रहा है कि निवारक निरोध जो है इसका आशय क्या है? निवारक निरोध से क्या आशय है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, पूछताछ के बिना जो है निरोध ही जो है निवारक निरोध कहलाता है। ठीक है, पूछताछ के बिना ही निरोध जो होता है वो निवारक निरोध से आशय होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 118 प्रश्न कह रहे हैं निवारक निरोध अधिनियम जो है कटौती करता है। किसकी करता है कटौती? जो निवारक निरोध अधिनियम है ये करता है हमारा ऑप्शन ए जो है स्वतंत्रता का अधिकार जो है इसकी कटौती करता है। ठीक है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसकी कटौती करता है। कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 के बीच में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 119 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निवारक जो निरोध है ये जो है अधिनियम नहीं है? ठीक है, कौन सा निवारक निरोध जो है ये अधिनियम नहीं है? तो आंसर है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय जो है विनियमन जो है 119 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये निवारक निरोध अधिनियम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार 24 जो है अनुच्छेद जो 24 है इसके अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो है किस में या किस अधिकार में संदर्भित है? तो आंसर हो जाएगा 120 का ऑप्शन ए। ठीक है, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में जो है ये संदर्भित है कि जो कारखाने हैं आदि में बालकों के नियोजन का जो है ये प्रतिषेध करता है या इन पर रोक लगाता है अनुच्छेद 24। ठीक है, जिसमें कारखानों आदि में बच्चों के जो नियोजन है उनका प्रतिषेध करता है आर्टिकल जो है 24। और ये आर्टिकल 24 किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो 24 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान रखिएगा ये 23 से 24 के बीच में है। ठीक है, अनुच्छेद 23 से लेके 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध
की बात करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 121। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये कहाँ पे संदर्भित है? तो आंसर क्या हो जाएगा 121 का ऑप्शन जो डी है, ये भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में संदर्भित है। ठीक है, कहाँ पे? भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। ठीक है, 27 आर्टिकल क्या कहता है? ध्यान रखिएगा, जो 27 आर्टिकल है ये कहता है कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। ठीक, किसी धर्म है उसकी अभिवृद्धि के लिए जो कर हैं उनके जो है समुदाय के बारे में ये स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक, किसके अंतर्गत आता है? धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार है, ये इसके अंतर्गत आता है। ठीक, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हमारा सी है 29 जो है आर्टिकल है, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद जो 29 है ये क्या प्रावधान करता है? अल्पसंख्यक जो हैं उनके हितों के बारे में ये बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 29। और ये किसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 29? तो ध्यान रखिएगा, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। किसके अंतर्गत? ध्यान रखिएगा, संस्कृति, ये भी ध्यान रखना है साथ में आपको, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के कैटेगरी में या क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, संबंधी अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक हैं? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है हमारे 29 से 30 के बीच में इनकी बात कही गई है, जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात कही गई है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा है और जो लिपि है और जो संस्कृति है इसकी सुरक्षा की जाएगी आर्टिकल 29 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 30 का कहता है, ध्यान रखिए इसको भी समझते हैं। आर्टिकल जो 30 है ये कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार अनुच्छेद 30 जो है ये प्रदान करता है। ठीक है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, और प्रशासन करने का जो अधिकार है वो भी जो है इसके अंतर्गत रहता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 123 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की जाती है? तो आंसर हो जाएगा हमारा 123 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ठीक है, धर्म के आधार पर की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा प्रश्न संख्या 123 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान के निर्माता ने कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद है जिसको संविधान निर्माता ने क्या कहा कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक, अनुच्छेद 32। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? ध्यान रखिएगा, जो अनुच्छेद 32 है ये किससे संबंधित है? तो ये ध्यान रखिए, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक, कौन सा? अनुच्छेद 32। ठीक है, ध्यान रखिए किस नाम से हो जानते हैं? संवैधानिक। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक या संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 जो है यह बात करता है, जिसमें मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए जो है आप उच्चतम न्यायालय जाने का ये अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का मतलब सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, ये ऐसा इसमें प्रावधान है। और इसमें जो है शामिल याचिकाएँ कौन कौन सी होंगी? ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है एंड प्रतिषेध है, और चौथा जो है उत्प्रेक्षण है, और पांचवा जो है अधिकार परीक्षा है। तो जो अधिकार परीक्षा है यही अनुच्छेद 32 इसमें अनुच्छेद 32 के तहत जो है अधिकार परीक्षा में ये कहा गया है, जो संवैधानिक या संवैधानिक उपचारों के अधिकार के कैटेगरी में क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अधिकार के द्वारा भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 125 का ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये संविधान के ने मूल अधिकारों को संरक्षित किया हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों को संरक्षित आर्टिकल किसके तहत? 32 के तहत, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसके तहत जो है संरक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 126 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे जो है रिट जारी करने की शक्ति है? तो रिट जो है जारी करने की शक्ति किसे है? तो आंसर हो जाएगा 126 का ऑप्शन ए जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने की जो है शक्ति प्रदान है या शक्ति है। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की जो है रिट जारी की जा सकती हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके अनुसार, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उसके अनुसार जो है कितनी प्रकार की जो है रिट जारी की जा सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विकल्प जो सही हो जाएगा सी। ठीक है, वो 5 प्रकार की जो रिट है वो जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा रिट जो है जारी नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत ऐसा कौन सा रिट है जो जारी नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 128 का राइट जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आदेश जो है ये जारी नहीं किया जा सकता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ठीक है, आदेश ये रिट के तहत नहीं आता है या इसके तहत नहीं जारी किया जा सकता है। 129 प्रश्न कह रहे हैं कि सशारीरिक या सशरीर प्रस्तुत किया जाए, सशरीर, ठीक है, सशरीर जो है प्रस्तुत किया जाए निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से संभव है। ठीक है, सशरीर प्रस्तुत करना या किया जाना ये किस रिट के माध्यम से संभव है। तो आंसर है 129 का ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 130 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बांध या कहा जाता है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका बांध कहा जाता है, तो वो कौन सी रिट है। तो आंसर क्या हो जाएगा 130 का ऑप्शन जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 131 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से जो है किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने से रोका जा सकता है जिसको करने के लिए उसके पास प्राधिकार नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 131 का ऑप्शन जो है बी जो है ये इसका राइट आंसर है। ठीक, अधिकार परीक्षा। ठीक, अधिकार परीक्षा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकार परीक्षा किस में कहा गया है तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 32 में या 32 में कहा गया है। ठीक है, ये आपके जो जितने भी यहाँ पे दिए हैं ऑप्शंस, परमादेश है, उत्प्रेक्षण है, एंड बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एंड अधिकार परीक्षा है, ये सभी जो है आर्टिकल 32 के तहत आते हैं जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं सभी। ठीक है, ये कि कौन से हैं, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। विकल्प बी जो है राइट है प्रश्न 131 का। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो है, एक ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिसके लिए वह आधिकारिक रूप से हकदार नहीं है, उसे निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से रोका जा सकता है। तो आंसर क्या हो सकता है 132 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा के तहत जो उसे रोका जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस रिट के माध्यम से उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी सार्वजनिक अधिकारियों या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी करती है जो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। ठीक है, जब भी जो है कोई अधिकारी होता है या जो सार्वजनिक अधिकारी होता है या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जो है ये रिट जो है जारी करता है, लेकिन वो रिट कब जारी करेगा जब वो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं तब। तो 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी जो है परमादेश जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके तहत आता है तो ध्यान रखिएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत आते हैं आर्टिकल 32। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 134 प्रश्न कह रहा है कि परमादेश रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी की जाती है। तो सिंपल सा है, जो परमादेश रिट है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसके लिए जारी की जाती है। तो 134 का आंसर हो जाएगा सरकारी कर्तव्य करने के लिए। ठीक है, सरकारी जो कर्तव्य हैं आपके उनके लिए जो है ये जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जो रिट है रिट जो केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो आंसर है 135 का आंसर हो जाएगा बी, परमादेश जो रिट है ये सरकारी जो प्राधिकारी हैं या लोक प्राधिकारी उनके विरुद्ध जो है जारी की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सी रिट है जो लोकहितवाद के रूप में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामने जो है आता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी विकल्प जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ। ठीक है, निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सी जो रिट है, इनमें से कौन सी रिट जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय के आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि रिट पूछ रहा है तो रिट को आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा 137 का ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत जो है सुरक्षा बल जो है कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत सुरक्षा जो बल है, सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? तो आंसर हो जाएगा 138 का ऑप्शन जो सी है, अनुच्छेद 33 जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 33 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139% कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है मूल कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? ऐसा कौन सा जो अनुच्छेद है जो किसको निर्दिष्ट करता है? मूल कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है या निर्दिष्ट करता है? तो आंसर हो जाएगा 139 का ऑप्शन जो है विकल्प जो सी है ये राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। ठीक है, अनुच्छेद 51A जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51A जो है ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 51A जो है, और 51 का भी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं 51A। तो ये जो अनुच्छेद है ये मूल कर्तव्यों से संबंधित है। किससे है? मूल कर्तव्यों से ये संबंधित है। और मूल कर्तव्य हमारे किस भाग में दिए हैं ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये जो संविधान का भाग 4A है इसमें दिए हैं। ठीक है, 4A में मूल कर्तव्यों की बात करते हैं। भाग पूछा जाए तो 4A में, अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A में जो है इसको इसमें बात की गई है। और 51A है इसलिए इसको बाद में जोड़ा गया, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 140% कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ठीक है, जो मूल कर्तव्य हैं कहाँ से कहाँ तक मूल कर्तव्य हैं? तो ध्यान रखिएगा 51A में ये बात की गई है मूल कर्तव्यों की। ठीक है, 51A और 51 का हिंदी में, 51A से इंग्लिश में बोलते हैं, और ये भाग 4A में ये कहा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 140 का? विकल्प जो हो जाएगा बी जो है 42वां संविधान संशोधन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 अमेंडमेंट जो हुआ था संविधान का उसमें जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था बाद में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, संविधान जो है में मूल कर्तव्यों को जो है कब जोड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा 140 जो है 1 का विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, 1976 में जो है ये जोड़े गए हमारे मूल कर्तव्य। ध्यान रखिएगा 1976 में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था संविधान में संशोधन के तहत। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान में जो है कितने मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 142 कितने मूल जो कर्तव्य हैं उनको शामिल किया गया है संविधान के अनुसार या संविधान में? तो आंसर हो जाएगा 142 का ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। 11 हमारे जो है मूल कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्यों में से कौन कौन से ऐसे मूल कर्तव्य हैं जो सभी को आने चाहिए? तो मेरे ख्याल से ये 11 ही जो है मूल कर्तव्य आप सभी को जो है पता होने चाहिए, क्योंकि इनमें जो है जैसे पहले अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो ये है संविधान का पालन करना है और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है, ये पहला मूल कर्तव्य है। इसके साथ दूसरा जो मूल कर्तव्य है वो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना, ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य है। तीसरा जो है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें, ये तीसरा है। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, पांचवा जो मूल कर्तव्य ये कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध हों। तो ध्यान रखिएगा स्त्रियों के समानता का जो अधिकार है या स्त्रियों के सम्मान का जहाँ पे बात की गई वो मूल कर्तव्य में की गई, ये भी ध्यान रखना है। छठा जो मूल कर्तव्य वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें। इसके साथ सातवां जो मूल कर्तव्य वो क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, ये सातवां था। आठवां जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा जो है मूल कर्तव्य वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ठीक है, 10वां जो है मूल कर्तव्य वो क्या है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र जो है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्ध की नई ऊंचाइयों को छू ले। और जो 11वां जो अंतिम है वो क्या कहता है मूल कर्तव्य? ये कहता है 6 से 14 वर्ष तक की जो उम्र के बीच के बच्चे हैं अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना
और यह कर्तव्य जो है ध्यान रखिएगा, जो 11वां जो मूल कर्तव्य ये 86वें संविधान संशोधन जो अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। ये जो 11वां मूल कर्तव्य किसके तहत जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ये जोड़ा गया था। ठीक है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये इसमें शामिल है। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है मूल कर्तव्यों से कि जो मूल कर्तव्य हैं ये किसकी सिफारिश पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो मूल कर्तव्य हैं ये किसकी सिफारिश पर जो है ऐसा किया गया, तो ध्यान रखिएगा ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इनसे जुड़ी हुई है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर जो है कांग्रेस सरकार ने जो है 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत 1976 में जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसके तहत जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन बन सकता है और कि ये जो मूल कर्तव्य कहाँ से जो है लिए गए हैं, तो ये जो है रूस के संविधान में जो है यहाँ से लिए गए हैं जो मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य, तो ध्यान रखिएगा ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से, रूस के संविधान से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य में शामिल है, मूल जो कर्तव्य है उसमें क्या शामिल है, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 143 का कि मूल कर्तव्य में शामिल क्या है, तो आंसर हो जाएगा 143 का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें, ये मूल कर्तव्य में शामिल है। और ये कौन सा मूल कर्तव्य है ये भी ध्यान रखना है 143 में, तो ये जो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें, ये हमारा दूसरा मूल कर्तव्य, कौन सा, दूसरा मूल कर्तव्य है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है मूल कर्तव्य, ध्यान रखिए 51 ए में मूल कर्तव्य हैं और ये कौन से भाग के तहत आते हैं, तो 4A में ये आते हैं। और ये जो मूल कर्तव्य है किस समिति के अनुसार, सिफारिश के अनुसार की गई, तो ध्यान रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति जो है इनकी सिफारिशों पर कांग्रेस सरकार ने किया था। 1976 में जो एक संशोधन हुआ था उस संशोधन का क्या नाम था, ये हमें आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बट फिर भी मैं आपको रिवीजन के लिए बता देता हूँ। ये जो है ध्यान रखिएगा ये 42वां संविधान संशोधन था, उसके तहत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन भारतीय नागरिकों के जो है कर्तव्यों की सूची में शामिल है, कौन भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है, तो आंसर क्या हो जाएगा 144 का ऑप्शन जो हो जाएगा 144 का ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना, 144 का राइट हो जाएगा बी विकल्प। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया है, जो मूल कर्तव्य है इनको कहाँ से लिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा 145 का विकल्प जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, जिसे अभी इस टाइम क्या जानते हैं, रूस के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्यों को लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा 146 का विकल्प बी, राष्ट्रपति के द्वारा जो है ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो मूल कर्तव्य है उनको क्या किया जाता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, जो भारतीय नागरिक हैं इनके जो मूल अधिकार हैं इनको निलंबित किया जाता है किसके तहत, तो आंसर ध्यान रखिएगा 147 का ए विकल्प है, जब राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा होती है या राष्ट्र में या कंट्री में आपातकाल चलता है उसके दौरान जो है ये मूल कर्तव्य जो है क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं या इनको ख़त्म किया जा सकता है उस टाइम पीरियड में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 148% कह रहा है कि नागरिकों के मूल अधिकारों पर इनमें से कौन जो है प्रतिबंध लगा सकता है या लगा सकते हैं, तो आंसर है हमारा 148 का विकल्प जो बी है, संसद जो है ऐसा कर सकती है। ठीक है, संसद जो है ऐसा कर सकती है कि जो नागरिक के मूल अधिकार हैं उन पर ये प्रतिबंध जो है लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 149 प्रश्न कह रहा है कि संविधान के लागू होने के समय कितने मूल अधिकार थे, जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम कितने मूल अधिकार थे, तो हो जाएगा हमारे बी विकल्प जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 जो है मूल अधिकार थे जब संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 150 प्रश्न कह रहा है कि इनमें से या किस मूल अधिकार को 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा 150 का विकल्प बी जो है, संपत्ति का जो अधिकार है ये उसके जो है 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 151% जो है हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो वो मूल अधिकार बताना जो नहीं है। ठीक है, कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो 151 का राइट हो जाएगा हमारा सी जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है ध्यान रखिएगा
जो संपत्ति का अधिकार है, इस अधिकार को जो है ध्यान रखिएगा 44वें, ठीक है, 44 द्वारा 44वें संविधान अधिनियम, ध्यान रखिएगा 44वें संविधान अधिनियम 1978, अधिनियम 1978, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखिए, अधिनियम याद रखना है। 44वें संविधान जो अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसे जो संपत्ति का अधिकार था, इस सूची से, अधिकारों की सूची से जो है इसे हटा दिया गया था। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति के जो अधिकार है उसको हटा दिया गया था। और इसे हटाने के बाद कहाँ शिफ्ट किया गया, ध्यान रखिएगा, इसे जो है संविधान के भाग जो है, इसे जो हटाने के बाद संविधान के भाग, ठीक है, भाग, संविधान के भाग जो है 12 में जो है इसे संकलित किया गया है, या संविधान के भाग 12 में जो इसे जो है तहत रखा गया है। और 12 में किस अनुच्छेद के तहत, ध्यान रखिएगा 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत, ठीक है, 300 का के तहत जो है इसको रखा गया है, ठीक है, आर्टिकल 300 का के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। और ये इसके तहत जो है इसे जो है कानूनी जो अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। संविधान के भाग 12 के या 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत अब इसे क्या बना दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, संपत्ति का अधिकार। अब ये क्या हो गया है, ये अब हो गया है कानूनी अधिकार हो गया है, संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और ये जो भाग 12 है, ये ध्यान रखिएगा, जो भाग 12 है इसमें जो है, ये जो भाग 12 है कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखिएगा ये भाग 12 आर्टिकल 264 से लेके 300A तक या 300 का तक है, ठीक है। 300A जो है इसी में संपत्ति की या संपत्ति के अधिकार की बात की गई है, लेकिन अभी संपत्ति का अधिकार नहीं, ये संपत्ति जो है अभी ये कानूनी अधिकार हो गया है। किस आर्टिकल या किस अधिनियम के तहत, तो ध्यान रखिएगा 44वां संविधान अधिनियम 1978 के तहत, ठीक है। इसे जो है मूल अधिकार से हटाकर यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, ठीक है, भाग जो है 12 में। जैसे वित्त है, अगर हम वित्त की बात करें तो वित्त किस में है, 264 से 251 के बीच में है अनुच्छेद, ठीक है। और जो बोरोविंग होता है, जैसे आप ऋण वगैरह लेते हैं, तो ये 292 से 293 तक इसकी बात कही गई है। और जो इसी में भाग 12 में जो अध्याय 3 है, इसमें संपत्ति हो गया, आपकी संविदाएं हो गई, अधिकार हो गया, दायित्व हो गया, जैसे प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, राइट हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं एंड स्वीट्स, इन सभी पर जो है, इन सभी को जो है 294 से जो है कहाँ पे किया गया है, 300 तक किया गया है। और संपत्ति का अधिकार जिसे राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसे 300 काम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 152% कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है ये कैसा है, तो ध्यान रखिएगा ये किस तरह का अधिकार अब हो गया है, 152 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ये अब विधिक अधिकार हो गया है, या जो है ये विधिक अधिकार हो गया है, ठीक है। कौन, संपत्ति का अधिकार, कहाँ से कहाँ तक है संपत्ति का अधिकार, तो ध्यान रखिएगा संपत्ति का अधिकार 300A में या 300 का में शामिल है, भाग 12 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है 153% कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से किस सरकार के समय हटाया गया, तो आंसर हो जाएगा 153 का ऑप्शन बी जो है मोरारजी देसाई सरकार जो है इनके टाइम पीरियड में जो है संपत्ति के अधिकार को शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो इस समय अगर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया तो मूल अधिकार कितने हो गए, तो मूल अधिकार पहले 7 थे, अब कितने बचे, तो ध्यान रखिएगा अब वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, 6 हैं, ठीक, कितने हैं, 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट हमारा 154 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार है, कौन सा ऐसा है जो राजनीतिक अधिकार है, तो 154 का करेक्ट हो जाएगा बी, चुनाव लड़ने का जो अधिकार है ये कैसा अधिकार है, ये राजनीतिक अधिकार है, ठीक है। विधि के समक्ष क्षमता किस आर्टिकल में आता है, 14 में आता है। जीवन का अधिकार आप सभी लोग हमें बताइएगा ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर जो इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 155% कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो मूल अधिकार है ये शामिल नहीं है, ठीक है, कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 155 का 155% का ऑप्शन सी जो है हड़ताल जो करने का अधिकार जो है ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। हड़ताल करने का अधिकार मूल अधिकार की लिस्ट में नहीं है। और मूल अधिकार कितने हैं, टोटल 6 हैं, जिसमें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 एंड जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 में शामिल है, ठीक है। तो 6 प्रकार के जो हैं कुल हमारे मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे अब 6 हैं, 7वां वाले जो छठा था उसको शिफ्ट कर दिया गया है, कहाँ पे, उसको संपत्ति के अधिकार से शिफ्ट करके कहाँ गया, वो एक विधिक अधिकार हो गया है, ठीक है, जिसे 300 का या 300A में जोड़ दिया गया भाग 12 में संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कुछ मौलिक अधिकारों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156 कह रहा है कि कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा 156 का ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा, विदेशी नागरिकों को। ठीक है, कुछ मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया है, विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, किसके अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार 157। तो आंसर हो जाएगा बी विकल्प, सूचना का अधिकार जो है ये क्या है, ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, 157 का बी विकल्प राइट हो जाएगा, सूचना का अधिकार ये मूल अधिकार नहीं, जिसे आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये सूचना का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत में सूचना का अधिकार जो है ये कब अधिनियमित हुआ। जो सूचना का अधिकार है ये 158 में कब अधिनियमित हो। तो आंसर क्या हो जाएगा 158 का ऑप्शन सी जो है ये 15 जून 2005 को जो है अधिनियमित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आरटीआई जो है ये कब अधिनियमित हुआ, इसकी बात कर रहा है। तो आंसर ध्यान रखिएगा 15 जून 2005 को जो है ये अधिनियमित हुआ। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 159 का ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। केशवानंद भारती मामले बंद को असंवैधानिक जो है और दंडात्मक क्यों घोषित किया किसने, हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न 160 का ऑप्शन जो राइट हो जाएगा 160 का विकल्प जो है जो ए है ये राइट हो जाएगा। यह कुछ व्यक्तियों के समूह के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, इसलिए इसे जो है क्या घोषित किया गया, ये असंवैधानिक और दंडात्मक जो है घोषित किया गया। ठीक, उच्च न्यायालय ने बंद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शिक्षा का जो अधिकार है ये अधिनियम कब लागू हुआ। शिक्षा का जो अधिकार है ये अधिनियम जो है कब लागू किया गया। तो आंसर क्या है इसका 161 का ऑप्शन बी जो है 1 अप्रैल 2010 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 161। नेक्स्ट बढ़ते हैं 162 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा जो है अधिनियमित जो है ये अधिनियमित हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 2002 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें जो है पोटा अधिनियमित हुआ था आतंकवाद की रोकथाम के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकार परीक्षा जो है, अधिकार परीक्षा जो शब्द है ये इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आंसर हो जाएगा 163 का ऑप्शन सी जो है किस अधिकार से या वारंट से। ठीक, किसी अधिकार से या वारंट से जो है अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 164 पे। 164 प्रश्न कह रहा है कि उत्प्रेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक, उत्प्रेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए। ठीक है, प्रमाणित होने या सूचित करने के लिए उत्प्रेक्षण का शाब्दिक अर्थ होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट है 165 प्रश्न। 165 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में न्याय संगत है। प्रकृति में न्याय संगत है। तो आंसर क्या हो जाएगा 165 का विकल्प सी जो है मूल अधिकार जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो मूल अधिकार है ये प्रकृति में जो है कैसे हैं, न्याय संगत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 166 प्रश्न कह रहे हैं 166 मूल कर्तव्यों के तहत निम्न में से क्या नहीं है। और मूल कर्तव्य कहाँ से कहाँ तक है। तो ध्यान रखिएगा 51 ए या 51 का में जोड़ा गया है मूल कर्तव्यों को। कौन से भाग में, भाग 4 ए में या भाग 4 का में। तो आंसर क्या हो जाएगा 166 का ऑप्शन डी जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नहीं है या इसके तहत मूल कर्तव्यों के तहत ये नहीं आता। ये किस में आता है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ध्यान रखिएगा ये जो है हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भाषण एवं स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, कह रहा है निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है 167। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर। सैन्य और अकादमिक जो उपाधियां हैं ये जो हैं मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, सैन्य और अकादमिक जो उपाधियां हैं ये मूल कर्तव्य नहीं है। 167 का ऑप्शन डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल जो है कौन सा मूल अधिकार जो है, कह रहा है कि भारतीय संविधान
में शामिल कौन सा मूल अधिकार दुकानों, स्नानाघाटों, होटलों आदि में समान पहुंच से संबंधित है? तो आंसर क्या हो जाएगा 168 का विकल्प जो राइट हो जाएगा सी जो है ये समता के अधिकार में संबंधित है या समता के अधिकार से संबंधित है। और समता का अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक, ध्यान रखिएगा, जो समता के हमारे अधिकार हैं ये कहाँ से कहाँ तक हैं? तो ये हैं हमारे अनुच्छेद 14 से 18 तक। कहाँ से हैं? आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक जो है ये समता के अधिकारों की बात करते हैं, ठीक है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार या समता एवं निजता का अधिकार जो है, ध्यान रखिएगा, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो ऑप्शन बी में दिया है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ध्यान रखिए 25 से 28 हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से हैं? आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 169 कह रहा है रिट जो है, रिट का अर्थ कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए, तो कौन सी ऐसी रिट है? तो आंसर हो जाएगा 169 का ऑप्शन ए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का अर्थ क्या होता है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जो रिट है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है? जो है उच्च न्यायालय जो होते हैं वो उनके अंडर में जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको जारी की जाती है, तो आंसर हो जाएगा सी प्रतिषेध जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 161 कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य का विचार निहित है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य का जो विचार है किसमें निहित है? तो 171 का विकल्प बी जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है ये सम्मिलित है, ठीक। और राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है या नीति निर्देशक तत्व जो है ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ध्यान रखिएगा ये 36 से, ध्यान रखिएगा 36 से 51 तक हैं, ठीक। कहाँ से कहाँ तक हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो ध्यान रखिएगा 36 से 51 तक हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और इनको जो है संविधान के जो निर्माताएं थे या जो निर्माता थे, ये जो विचार है 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो ध्यान रखिएगा ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से जो है इनको लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ठीक है। और आयरलैंड के जो संविधान है इसमें इनको कहाँ से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड में, अगर इनकी बात करें तो ये स्पेन से लिए गए हैं, ठीक है। स्पेन से लिए गए हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आयरलैंड ने लिया है, और फिर आयरलैंड से किसने लिया है? भारत ने लिया है। भारतीय संविधान में इनका समावेश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा 172 का विकल्प सी जो है ये राइट हो जाएगा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ठीक है। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है 36 से 51 तक, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये 36 से 51 तक हैं, ठीक है। और ये किस भाग में है? जिन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये हैं भाग 4 में, ठीक है। भाग 4 में है। और भाग 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से? 51 का तक या 51A से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और 36 से 51 तक क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। 36 से 51 भाग 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 173 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? भारतीय संविधान जो है ये नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो आंसर हो जाएगा 173 का ऑप्शन डी राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के माध्यम से ऐसा सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो जो है कह रहा है कि यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से किसके पास जो है जा सकता है? 144%, तो आंसर हो जाएगा 174, तो आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ना उच्च न्यायालय में, ना उच्चतम न्यायालय ने, ना जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है। ये किसी के पास नहीं जा सकता है। यदि सरकार जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती है तो जो एक व्यक्ति हो या एक जो कोई नागरिक हो व्यक्ति के तौर पे, वो इनमें से कोई नहीं है, कहीं पर भी नहीं जा सकता है। किसके पास जा सकता है? किसी पर भी नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 175 प्रश्न कह रहा है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? ये संविधान सभा में किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा हमारा 175 का विकल्प ए जो है ये राइट हो जाएगा। KT शाह ने ऐसा कहा था, ठीक। किसने? KT शाह ने कहा था
कि जो ये सिद्धांत है ये बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान, ठीक है, बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, ठीक है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो कहा था, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया था, क्या कहा था कि जो अधिकार है ये क्या है, संविधान की मूल आत्मा है, ठीक। कौन से अधिकार? जो राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है ये क्या है, ये हैं हमारे संविधान की मूल आत्मा से इसको प्रदर्शित किया था या इंगित किया था ग्रेनविल ऑस्टिन ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 176 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 37 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 37 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 37 जो है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य जो है घोषित करने से संबंधित है, ठीक। कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 177 का ऑप्शन जो बी जो है अनुच्छेद जो 39 है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद जो 39 है इसमें यह कहा गया है कि ये कल्याणकारी राज्य जो है भारत को घोषित करना, ये प्रावधान जो है अनुच्छेद 39 में संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 178 प्रश्न कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करेगा? तो सीधा सब क्वेश्चन ये है कि ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, अनुच्छेद है? तो आंसर हो जाएगा 178 का विकल्प जो है सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या कहता है? ये ग्राम पंचायतों का संगठन, ठीक है, ग्राम पंचायतों का संगठन से संबंधित है आर्टिकल जो है 40, ठीक। किससे? ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ध्यान रखिएगा ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 179 प्रश्न कह रहा है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो 179 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन राइट जो हो जाएगा ए, महात्मा गांधी ने कहा था, ठीक है। जो और ये अवधारणा जो है महात्मा गांधी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 180 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार संदर्भित है। 180 तो राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो बी है ये राइट हो जाएगा। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आर्टिकल या 41 में संदर्भित है। और इसमें क्या करता है 41 में? कुछ मामलों में काम का जो अधिकार है या शिक्षा का जो अधिकार है तथा सार्वजनिक सहायता जो है अनुच्छेद 41 में कही गई है, ठीक है। काम के कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार जो है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है और ये राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 36 से 51 तक हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न 181 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कर्मचारियों के काम की न्याय संगत तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है? तो राइट हो जाएगा 181 का ऑप्शन बी, अनुच्छेद 42 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 42 जो है ये इसमें अनुच्छेद 42 में ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। न्यायोचित जो है एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए ये प्रावधान करता है अनुच्छेद 42। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 182 प्रश्न कह रहा है कि संविधान के अनुसार अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संदर्भित जो है कहाँ पे? आंसर हो जाएगा 182 का करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक है। ये है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व में शामिल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 183 प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के द्वारा नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता ये कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा 183। ध्यान रखिए अनुच्छेद 44 की बात करें तो जहाँ पर मैंने कहा ना 36 से 51 तक जो है क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। किस में करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके तहत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 184 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू है? तो आंसर हो जाएगा 184 का करेक्ट हो जाएगा डी विकल्प जो है गोवा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 185 प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 48 का
ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 48 का जो है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा संदर्भित है, तो आंसर हो जाएगा 185 का। विकल्प जो हो जाएगा डी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निषेध तत्व में, क्योंकि ये 48 का किसके बीच में आता है, 36 से 51 के बीच में, तो आप समझ जाइएगा कि राज्य के नीति निषेध तत्व की बात करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 186 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस नीति निषेध सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव जो है देखने को मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा 186 का। विकल्प जो हो जाएगा वो सी है, गौवध निषेध पर। ठीक है, किस पे, गौवध निषेध पर। ये नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव जो है गांधी जी के जो नैतिक दर्शन थे उनका प्रत्यक्ष प्रभाव जो है नीति निषेध सिद्धांत पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 187 प्रश्न कह रहा है कि केंद्र सरकार ने गोवध पर कानून बनाने की संवैधानिक शक्ति जो है कहाँ से मिलती है केंद्र सरकार को, तो आंसर हो जाएगा 187 का। विकल्प राइट हो जाएगा डी। ठीक है, कहाँ से मिलती है, तो ये है नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 48 के तहत। ठीक, कहाँ पे, अनुच्छेद 48 में यह प्रावधान किया है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो है ये अनुच्छेद 48 में संबंधित है। तो कृषि एवं जो है पशुपालन के संगठन के अंतर्गत ही जो है आर्टिकल 48 के अंतर्गत ही जो है गोवध पर कानून बनाने का संवैधानिक शक्ति जो है केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्राप्त है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। ठीक है, किस भाग से, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा 188 का। राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 189 प्रश्न कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति की निदेशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा 189 का। विकल्प जो है ए राइट हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 190 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी, तो आंसर हो जाएगा 190 का 190 प्रश्न का ए विकल्प, गोलकनाथ वाद में। ठीक है, गोलकनाथ वाद में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी थी। नेक्स्ट प्रश्न 191 प्रश्न कह रहा है कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, जो भारत सरकार होता है उसका संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए विकल्प, राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष। नेक्स्ट बढ़ते हैं 192 प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 192 का। विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग। और ये किस में मिलेगा हमें निर्वाचन आयोग, तो ध्यान रखिएगा ये हमें मिलता है 324 से लेके 329 ए तक। कहाँ से, 324 से लेके 329 ए तक जो है, या 329 का भी बोलते हैं हिंदी में, 329 का तक जो है ऐसा प्रावधान देखने को हमें मिलता है भारतीय संविधान में। भारत का निर्वाचन आयोग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी इलेक्शन से संबंधित जो प्रावधान है, निर्वाचन से संबंधित प्रावधान, वो हमें 324 से लेकर 329 ए तक देखने को मिलेंगे। इनका प्रावधान यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है 193 प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन करने के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है 193, तो आंसर क्या हो जाएगा 193 प्रश्न का ऑप्शन जो है ये राइट हो जाएगा सी। ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा तथा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं निर्वाचक मंडल में जो है शामिल होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव या राष्ट्रपति के निर्वाचन में, चुनाव में नहीं निर्वाचन में। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे 194 प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, अगर भारत के जो राष्ट्रपति है उसको चुनाव में जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं उनको प्राप्त क्या होना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 194 का। विकल्प जो डी है 50% से अधिक डाले गए कुल मतों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे 195 प्रश्न कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद 60 जो है ये संदर्भित है। ठीक, अनुच्छेद 60 जो है ये संदर्भित है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है, तो आंसर हो जाएगा 195 का। विकल्प बी जो है राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित। देखो ध्यान रखो, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जो भाग 5 है, ठीक है, जो भाग 5 है
जो भाग 5 है संविधान का, इसमें यूनियन से बातें की गई हैं, संघ से संबंधित सभी बातें की गई हैं, ये ध्यान रखिए। जिसमें अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें या कार्यपालिका की बात करें तो ये द यूनियन जो संघ है, जो भाग 5 में जिसके बारे में कहा गया है, ये 52 से लेके, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 151 तक जो है यूनियन की बात की गई है, संघ की बात की है। इसी यूनियन में ये ध्यान रखिएगा जो 52 से 78 है, इसमें कार्यपालिका के संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद 52 से 78 तक। इसके बाद जो है संसद की अगर हम बात करें, जो है संसद की अगर बात करें तो ये जो है किस आर्टिकल में मिलेंगे, या इसके प्रावधान, सभी प्रावधान कहाँ देखने को मिलेंगे, किस आर्टिकल में, तो संसद से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो 79 से लेके 122 तक, कहाँ तक, 79 से लेके 122 तक मिलेंगे देखने को हमें। और इसके बाद अगर हम राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये ध्यान रखिएगा 123 में मिलता है। किसकी विधायी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं, इनका जो प्रावधान कहाँ किया गया है, ध्यान रखिएगा, इनका प्रावधान 123 आर्टिकल में किया गया है, 123 में। इसके बाद एक बचता है जो है संघ की न्यायपालिका, द यूनियन जुडिशियरी। इसका जो प्रावधान है 124 से लेके, ये ध्यान रखिएगा, 124 से लेके 147 अनुच्छेद के बीच में किया गया है। और इसके बाद एक लास्ट बचता है जो इस अध्याय 5, इसमें जो है ध्यान रखिएगा, ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक, भारत का नियंत्रक भारत का नियंत्रक एवं, ठीक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है, ये एक में ही है परीक्षक, ध्यान रखिएगा, महालेखा परीक्षक जो है, ये आर्टिकल 148 से लेके 151 में इसका प्रावधान है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, जो संघ है ये भाग 5 में संघ की बात की गई है, ये ध्यान रखना है। संघ की बात किसमें की गई है, द यूनियन की जो बात है वो किसमें की गई है, द यूनियन की जो बात की गई है वो भाग 5 में की गई है, भाग 5 में की गई है। इस तरह से लिखते हैं, आपको देखने को मिलेगा जब भी आप कोई पॉलिटी की बुक पढ़ेंगे, भाग 5 में, और कहाँ से कहाँ या किस किस के बीच में, अनुच्छेद कौन सा और कहाँ तक, तो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक क्या शामिल है, हमारे द यूनियन की बात की गई है, संघ की बात की गई है, जिसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, संघ की न्यायपालिका, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसके बाद 151 के बाद हम आते हैं राज्य के बारे, संघ के बाद हम राज्य की बात करते हैं। तो राज्यों का, द स्टेट्स की कहाँ पे बात की गई है, ध्यान रखिएगा, स्टेट की 152, उसी के आगे से लेके, ये ध्यान रखिएगा, 152 से लेके, ठीक है, 151 तक, 152 से लेके 237 तक, ठीक है, 152 से लेके 237 तक, किसमें, इसमें इन अनुच्छेद में किसकी बात की गई है, इनमें राज्य की बात की गई है, द स्टेट, ठीक है, स्टेट्स की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा, 152 से 237 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है, राष्ट्रपति जो है इसकी पद की शपथ जो है ये कौन दिलाता है, तो ध्यान रखिएगा 196 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है विकल्प राइट हो जाएगा ए, ठीक है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही जो है प्रेसिडेंट की शपथ या प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, नेक्स्ट है हमारा 197 प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो विधि है ये अपनाई गई है, तो आंसर क्या हो जाएगा 197 का, ऑप्शन ए जो है यूएसए से जो है ये प्रक्रिया या प्रोसेस ली गई है। महाभियोग के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति पर, और ये विधि जो है ये अपनाई गई है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 198 क्या, भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से कौन हटा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, और उनको हटा कौन सकता है, तो भारत के न्यायाधीश जो है इनको हटा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और नेक्स्ट है हमारा 199 प्रश्न कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जो हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा 199 का ऑप्शन सी जो है 35 वर्ष होना चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी वर्ष होनी चाहिए आपकी आयु, तो ध्यान रखिएगा 35 वर्ष की आयु आप पूरी कर लें तभी जो है आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट हमारी है राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति जो आयु है ये क्या है, जो राष्ट्रपति हैं इनकी सेवानिवृत्ति जो आयु है वो क्या है, ठीक है। जब सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 200 का, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है, तो आंसर हो जाएगा इसका विकल्प डी, कोई सीमा नहीं है, ठीक, क्या है,
कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस इसी के साथ आज का जो महत्वपूर्ण सेशन था, जो भारतीय राज्य व्यवस्था पर बेस्ड था, वो समाप्त होता है। और जिन्होंने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उनको आप जो है पहले देखिएगा, इसके बाद जो है आप इसको देखिए, क्योंकि क्रम से देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आएंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अभी क्योंकि ये जो सीरीज़ थी, जो भारतीय राज्य व्यवस्था पर सीरीज़ थी, करीब 600 प्लस प्रश्नों की ये सीरीज है और ये इसका दूसरा पार्ट है। अभी इसके कई पार्ट आने बाकी हैं। एग्जाम से पहले मैं सभी पार्ट्स को जो है कवर कर दूंगा, सभी क्वेश्चंस को, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको जो है मैं कवर कर लूँगा इन पार्ट्स में या सेशन के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी से संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी कैंडिडेट का छूटने वाला नहीं, अगर वो ढंग से इन सेशन को देख लेता है तो, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, अपना ध्यान रखिएगा।